विपिन दीक्षित केवीएस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करें सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस प्राप्त करने के लिए। हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। मैंने एक एग्जांपल भी वहां पर बताया था कि किस तरीके से हम एक दिए हुए रेशियो से बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करेंगे। आइए अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक से। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल एबीसी right angled at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. Determine sin A cos A, sin C cos C. ये चीज हमको फाइंड करनी है, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम बना लेंगे एक ट्रायंगल। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और जो कंडीशन दी है उसी के हिसाब से, कंडीशन क्या दी है? राइट एंगल एट बी। तो ये हमारा B हो गया जहां पर राइट एंगल है और बची हुई दो साइड्स हम लिख लेते हैं, एक A और एक C। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको नेम कर देते हैं। AB कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर और BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कुछ भी फाइंड करने के लिए हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, हमें तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम AC फाइंड करते हैं। AC कैसे फाइंड करेंगे? तो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ABC by पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा यहाँ पर? हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे। AC स्क्वायर हमको फाइंड करना है, AB स्क्वायर कितना है? AB की वैल्यू दी हुई है हमको 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अगेन वैल्यू पुट करेंगे, 24 का स्क्वायर 24 इंटू 24 यानी क्या आ जाएगा? 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 49। इसको ऐड करेंगे हम, आ जाएगा हमारा 9 6 15 5 कैरी 1 7 4 11 प्लस 1 12 2 कैरी 1 5 1 6। और इसको हम जब फाइंड करेंगे रूट 625, तो हम देखेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं रूट 25 इंटू 25। अगर और आप फैक्टराइज करके देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर याद है तो 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है। इस तरह से हमको क्या मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर वैल्यू मिल जाएगी AC की। अब हमें AC मिल गया है। अब हम जैसा क्वेश्चन में कहा गया है एक एक करके हम इसको देखेंगे। हमें साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन A और कॉस A के लिए क्या होगा? एंगल हमारा ये होगा। जब एंगल ये होगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मैंने बताया था जिस एंगल की बात करते हैं उसका अपोजिट साइड, उसके सामने की जो साइड है वो हमारी ले लेते हैं, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और साथ में एडजेसेंट साइड जो यहाँ पर दी हुई है, तो ये इस एंगल के एडजेसेंट साइड हो जाएगी आपकी AB। तो हम साइन A कैसे निकालेंगे? Sin A is equals to perpendicular upon hypotenuse। परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया हुआ है? परपेंडिकुलर को अगर हम नेम से लिखें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको BC अपॉन हाइपोटेन्यूज है AC। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सॉल्व करके हमने निकाला था, इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 25 सेंटीमीटर। तो अब BC कितना है हमारा? ये हमारा हो गया 77 अपॉन 25। अगर दोनों में हम सेंटीमीटर पुट करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। लिख देते हैं तो भी करेक्ट है और नहीं लिखते हैं तो भी करेक्ट है। तो इस तरह से 7 अपॉन 25 हमारा आ जाएगा साइन A। अब हम कॉस A देखते हैं क्या है। तो कॉस A निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हमें पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर उसके हिसाब से हम बात करेंगे तो बेस क्या है हमारा? ये है
24 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारी 25 सेंटीमीटर। अगर हम दोनों में लिख देते हैं तो 24/25 यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में ना लिखकर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके दिखा दिया। अब इसके बाद हमको सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में हमको साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है, यानी कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में अब हमको बात करनी है। सेम ट्रायंगल है, एंगल चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, साइन सी क्या हो जाएगा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो अब हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितनी थी हमारी, परपेंडिकुलर जो हमारी थी वो थी 24/25 सेंटीमीटर लिखते हैं अगर हम तो कैंसिल हो जाएगा और 24/25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम cos c फाइंड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos c में हमारा ये आ जाएगा 7 वाला, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 7/25, तो ये आंसर है। आप शॉर्टकट में याद रखने के लिए इनके लिए एक बहुत अच्छी सी चीज है, एक शॉर्टकट है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं PBP अपॉन HB। शॉर्टकट में आप इसको याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन, दूसरा आ जाएगा कॉस और तीसरा आ जाएगा टैन। ए है, बी है, सी है, जो भी है उसको आप इसके हिसाब से लेकर के देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए देखते हैं अब हम सेकंड क्वेश्चन उसी एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, फिगर के हिसाब से हमसे बात की है, हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r क्या होगा। ये फिगर दिया हुआ है PQR, यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल है और PQ की वैल्यू दी हुई है 12 और PR की वैल्यू दी है 13। तो सबसे पहले हमें QR निकालना पड़ेगा। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके सबसे पहले QR निकाल लेते हैं। तो इन ट्रायंगल PQR, अगर आपको देखिए डायरेक्ट याद हो तो आप ट्रिपलेट्स का यूज करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। रफ में आप इसको सॉल्व करके ऐसा दिखाएं, 1 मार्क के क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा का आता है तो आपको करके दिखाना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, मैंने लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। ये हो जाएगा PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, PR की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर ऑफ 12 प्लस QR स्क्वायर। इसको हम ट्रांसपोज करने के लिए आ जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इज इक्वल्स टू QR स्क्वायर। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम एक तो स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी से सॉल्व करके बता रहा हूं। आपने पढ़ा है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होती है, तो इसका यूज कर रहे हैं। तो एक बार हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में एक बार प्लस कर देंगे तो 13 प्लस 12 और एक बार हम माइनस कर देंगे तो 13 माइनस 12। ये कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू QR स्क्वायर। यहां से QR स्क्वायर क्या आ जाएगा, ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 1। QR स्क्वायर आ जाएगा हमारा इस तरह से 25 या QR आ जाएगा √25 और सॉल्व करने पर QR की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर QR। अब इसको हम लेकर के फाइंड करेंगे। हमें क्या फाइंड करना है, tan p। tan p मींस p के रेस्पेक्ट में हम लोग एंगल की बात करेंगे। तो हम फाइंड करते हैं tan p कितना आ जाएगा हमारा, tan p आ जाएगा QR की वैल्यू जो आई थी हम यहाँ पर रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर। tan p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा p के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि 5 अपॉन बेस हो जाएगा हमारा ये 12। इसी तरह से अब हमें दूसरा फाइंड करना है cot r।
कॉट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट आर का मतलब हमें इस एंगल के रेस्पेक्ट में बात करनी, तो अब परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी कॉट आर का मतलब है कि हमारा उल्टा हो जाएगा, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, बेस आर के साथ में हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 12। अब इस तरह से क्या होगा, हम यहां पर सॉल्व करेंगे tan p माइनस cot r, वैल्यू पुट करेंगे तो tan p कितना आ जाएगा 5/12 माइनस cot r भी 5/12 एंड दैट विल गिव यू वैल्यू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका tan p माइनस cot r इज इक्वल्स टू 0। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारा इसी तरह से है, बहुत सरल है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 15 cot a इज इक्वल्स टू a, तो 15 cot a इज इक्वल्स टू a से हम क्या करेंगे, cot a की वैल्यू अगर हम निकालें तो हो जाएगा 8/15, और फिर हम ट्रायंगल बना लेंगे, और ट्रायंगल बना करके यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड कर लेंगे। कौन से दो पूछे गए हैं, sin a और sec a। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी तरीके से कर लेंगे, बहुत आसान है। sec थीटा इज इक्वल्स टू 13/12 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, जो वैल्यूज दी हुई है उन वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे और उससे थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इसके बाद हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे और आपके ये सभी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का ही। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, और आपको दो पार्ट दिए हुए, पहले में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा फाइंड करना है, सेकंड है cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इसमें भी हम लोगों को करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और वैल्यूज को लिख लेते हैं अकॉर्डिंगली। तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, इसका नाम अगर हम कुछ भी ले लें, पी क्यू आर ले लेते हैं, मान लीजिए राइट एंगल है, क्यू है ये, और थीटा जो है हम इसको ले लेते हैं, ये एंगल मान लीजिए आप थीटा है, इसको हमने थीटा ले लिया। तो अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुए के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। cot थीटा दिया हुआ है हमको, दैट इज इक्वल टू 7/8। तो आप जानते हैं कि cot थीटा क्या होता है, cot थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर हम बेस की बात करें तो बेस क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, यानी कि ये 7 है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड, यानी कि ये 8 है। तो इससे हमको पी आर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें कोई भी चीज सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो हमको सबसे पहले तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, हम पी आर फाइंड करेंगे। तो इन ट्रायंगल PQR by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे, PR स्क्वायर हमको फाइंड करना है, PQ कितना दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 प्लस 4 13, 3 कैरी 1, 6 प्लस 4 10, 1 11। PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 113, या PR इज इक्वल्स टू आ जाएगा √113। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको फाइंड ये करना है, तो हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए होगी और cos थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो हम sin थीटा फाइंड कर लेते हैं। sin थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, PR है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, √113 आई 130। अब P की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 8/√113। cos थीटा हम निकालेंगे, कितना आएगा, cos थीटा आ जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू 7/√113। अब हम सॉल्व करेंगे इसको वैल्यू पुट करके। तो क्वेश्चन नोट करते हैं क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका वैल्यू पुट करेंगे हम 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 8 अपॉन रूट 113 आ गई, ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा तो 1 प्लस 7 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 ये आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे क्या लिखा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे भी इसी तरीके से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ b क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 1 और b हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। नीचे क्या होगा, इसी तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम आगे तो देखिए हम इधर आ रहे हैं, सॉल्व करने में देखिए क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करके। उसके आगे कंटिन्यू इधर मैं लिख रहा हूं 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113 होल अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे और क्या होगा, एलसीएम ले लेंगे, पूरे में एलसीएम आ जाएगा 113 और इधर आ जाएगा 113 माइनस 64 होल अपॉन ये वाला नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, इधर भी 113 हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 113 माइनस 49 आ जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे ही लिख रहा हूं मैं 13 माइनस 4 9 ये 0 10 माइनस 6 4 49 अपॉन 113 होल अपॉन यहां पे सॉल्व करें 13 माइनस 9 4 और 10 माइनस 4 6 अपॉन 113। यहां देखिए सेकंड और फोर्थ जो है ये कैंसिल हो सकते हैं तो इसको सॉल्व करके हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 49 अपॉन 64। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। अब नेक्स्ट देखिए क्या था हमारा सेकंड, तो देखिए यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी cot स्क्वायर थीटा फाइंड करना है तो cot स्क्वायर थीटा तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है cot थीटा की वैल्यू हमको दी हुई थी 7 अपॉन 8, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे एंड दैट विल गिव 49 अपॉन 64 and that is the answer number 2। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो दिया हुआ है 3 cot a = 4 चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर आप ट्राई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप ट्राई करेंगे तो आपको आ जाएगा। इसके बाद आगे की चीज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।